अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 कैसे हैं बेटा आप। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी बच्चे, उर्दू कवायद व इंशा मिडल के लिए और आज तारीख़ है 21 और इसी तरह से इत्तेफाक से आपकी ऑनलाइन क्लास का नंबर भी है आज 21। ठीक है, तो आज का जो निसाब है वो मैं आपको पहले दोहरा देती हूँ। वैसे नोट में मैंने लिखा हुआ है। उसमें आज हम करेंगे एक ख़त, वो है बड़ी बहन के नाम, उसका है सफ़ा नंबर 110 उर्दू कवायद व इंशा का। फिर इसी तरह से एक कहानी है 118 सफ़ा नंबर पर और उसका नाम है 3 लालची दोस्त। फिर कवायद हैं वाहिद जमा और उसका सफ़ा नंबर जो है वो है 29 ता 41। ठीक है बेटा, तो अब सबसे पहले हम ख़त जो है वो करते हैं। सफ़ा नंबर है ख़त का 110। उम्मीद है आप सबके पास उर्दू कवायद व इंशा होगी और उसका सफ़ा नंबर 110 खोलिए और बड़ी बहन के नाम है। ठीक है, बड़ी बहन की खैरियत दरियाफ़्त करनी है कि वो ससुराल गई है तो उसने खैरियत मतलब खैरियत का ख़त लिखे वो, और वो कि हम उसके लिए उदास हैं। ठीक है, अपनी भी खैरियत बतानी है और उसकी भी खैरियत पूछनी है। तो ये ख़त है और बिस्मिल्लाह करते हैं। आप पेंसिल आप अपने हाथ में रखें और उससे निशान लगाएं। जो लफ्ज़, जो जुमला, उसका तलफ़्फ़ुज़ या उसका मतलब आपको ना आता हो तो लाज़मन पूछिए, मुझे खुशी होगी। ठीक है बेटा, चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, हम ख़त पढ़ते हैं। जी बेटा, सफ़ा नंबर 110 पर बड़ी बहन के नाम खैरियत की इत्तला देने के लिए। ठीक है, अच्छा अब देखिए उसमें लिखा हुआ था रावलपिंडी, वो मैंने काट दिया है। आपने अपने इम्तिहानी नुक्ता नज़र से लिखना है इम्तिहानी मरकज़ अलिफ पे जीम, और ये हाँ 10 दिसंबर है। आज की तारीख़ लिख लीजिएगा 21 अप्रैल 2021। ठीक है, अच्छा, और प्यारी बाजी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब देखें, अस्सलाम वालेकुम के बाद जो है वो अलामत निदाइया है और यहाँ जो ये प्यारी बाजी लिखा हुआ है यहाँ पर भी अलामत निदाइया है। उम्मीद है कि आप सब घर वाले खैरियत से होंगे। आप जब से ससुराल गई हैं हमें ख़त तक नहीं लिखा, क्या आप हमें बिल्कुल भूल चुकी हैं? ये आगे सवालिया निशान है कि क्या आप हमें भूल गई हैं। ठीक है, नए वालिदैन मिलने से, नए वालिदैन से मुराद क्या है? सास और ससुर, यानी नए वालिदैन मिलने से पुराने वालिदैन की मोहब्बत कम हो गई है। फिर आगे क्या चीज़ है? सवालिया निशान है। और अम्मी जान, आपकी अम्मी जान, फिर कौमा है अम्मी जान, यानी अब बताने लगे हैं, उसी जुमले को आगे बढ़ा रही हैं। अम्मी जान आपकी जुदाई में बीमार रहने लगी हैं। छोटे बहन भाई भी आपको बहुत याद करते हैं। नन्नी और मुन्ने को, नन्नी और मुन्ने उनकी बहन की जो है बच्चे हैं, यानी भांजी और भांजा। तो नन्नी और मुन्ने को हर वक्त अम्मी याद करती रहती हैं। कभी कभी वक्त निकाल कर हमें ख़त लिख दिया करें, यूँ खैरियत मालूम हो जाती है। और उसके बाद है भाईजान को आदाब, यानी अपने बहनोई के बारे में कह रही हैं। भाईजान को आदाब, नन्नी और मुन्ने को प्यार, ये। और उसके बाद दुआ गो और आपकी बहन, और वहाँ ये नाम लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, नाम नहीं लिखना, बल्कि कुछ भी अलिफ बे जीम या ऊपर अलिफ बे जीम लिखा है तो यहाँ दाल हे और वाव। ये बेटा आपका ख़त जो है ये मुकम्मल हुआ। ठीक है बेटा, इसी अंदाज से आपने इसको लिखना है, ख़त ज़रूर लिखना है आपने अपनी नोटबुक पर। जी बेटा, अब है सफ़ा नंबर 118 118 118 पर एक कहानी है 3 लालची दोस्त। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि 3 दोस्त कहीं सफ़र पर जा रहे थे। चलते चलते वो एक शहर के करीब पहुँचे। वो दिन भर के सफ़र के बाद अब काफ़ी थक चुके थे। एक दरख्त के नीचे सस्ताने के लिए थोड़ी सी देर आराम करने के लिए बैठ गए। क्या देखते हैं कि उनके करीब ही एक पोटली, छोटी सी गठरी थैली
पढ़िए। उठाकर देखा तो रुपयों की थैली थी। मारे खुशी के तीनों उछल पड़े, यानी बहुत खुश हुए कि बग़ैर किसी मेहनत और कोशिश के इतनी बड़ी रकम हाथ लग गई। दूसरा पैराग्राफ देखिए। इसी स्ना में यानी इसी दौरान उन्हें काफ़ी भूख भी महसूस होने लगी थी। उन्होंने आपस में तय किया कि पहले खाने का बंदोबस्त करें, यानी इंतज़ाम करें, और बाद में इस रकम को बराबर बराबर तकसीम कर लेंगे, यानी एक जितना। शहर करीब ही था। उन्होंने अपने एक साथी को कुछ रुपए देकर शहर भेजा कि पुरतकल्लुफ़ मतलब अच्छा सा खाना, पुरतकल्लुफ़ खाना के साथ आला खाना लेकर आए। और जब वो खाना लाने के लिए चला गया तो बाकी दो दोस्तों ने आपस में ये सोचा कि अगर हमने इस रकम को 3 हिस्सों में तकसीम किया तो थोड़ी थोड़ी रकम ही हमारे हाथ लगेगी। क्यों ना हम तीसरे का किस्सा पाक करते हैं, उसको ख़त्म करते, मार डालें और इस रकम को 2 बराबर हिस्सों में बांट लें, तकसीम कर लें। ठीक है। चुनांचे उन्होंने फ़ैसला किया कि जो ही तीसरा साथी शहर से वापस आएगा उसे मार डालेंगे। अच्छा, अल्लाह की कुदरत यानी अल्लाह की शान ये है कि उधर बिल्कुल यही ख़्याल उस तीसरे दोस्त के दिल में भी पैदा हुआ। दोस्त जो थे तो एक ही जैसे ज़हन और दिल के मालिक होंगे, इसी वजह से वो ये सोच रहा था कि तीसरे हिस्से की रकम से मेरा क्या बनेगा। बेहतर ये है कि बाकी दोनों को दरमियान से हटा दूँ, यानी उनको मार डालूँ और पूरी रकम पर कब्ज़ा कर लूँ। इस ख़्याल के पेश नज़र, यानी इस ख़्याल के सामने आते ही ख़्याल को सामने रखते हुए उस ने खाने में जहर मिला दिया और फिर बहुत इत्मीनान यानी तसल्ली के साथ खाना लेकर तेज़ तेज़ कदम उठाता वापस आ गया। अच्छा, वो दोनों साथी खाने के इंतज़ार में बैठे थे। जो ही उसने खाना उसके सामने रखा, दोनों उस पर ये कहते हुए पिल पड़े, यानी ऊपर हमला कर दिया उस पर कि तूने आज हमें भूखों मार दिया है। हम इतनी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं तो तुम इतनी देर से क्यों आए? अच्छा, आए हो, ये कहा और उसे मार मार कर हलाक कर दिया। फिर ख़ुद बहुत इत्मीनान के साथ, जुल्म देखें, दोस्त हैं ये, दोस्त क्या हुए, लालची थे। फिर ख़ुद बहुत इत्मीनान के साथ खाना खाने बैठ गए। खाना खाने के बाद थोड़ी ही देर गुज़री थी कि जहर ने अपना असर, ज़ाहिर है उस तीसरे दोस्त ने तो खाने में जहर मिलाया था, अपना असर दिखाना शुरू किया और दोनों ज़मीन पर ढेर हो गए, यानी गिर पड़े। यूँ लालच ने इन तीनों की जान ले ली और वो जो रुपयों से भरी हुई पोटली थी वहीं पड़ी रह गई। ठीक है। नतीजा क्या है इसका बेटा? लालच बुरी बला है। ठीक है। ये आपकी कहानी थी, यानी लालच नहीं करनी चाहिए, बल्कि मिल बाँटने में ही बरकत होती है, इसी में ही अल्लाह की रज़ा होती है। क़नाअत जो है वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। लालच जो है वक्ती फ़ायदा तो शायद आपको दे जाए, लेकिन उसका थोड़ी ही देर के बाद उस लालच का अंजाम जो है वो बुरा होता है। लालच बुरी बला है, लालच का अंजाम बुरा होता है, ये भी एक आपका सबक हो सकता है। ठीक है बेटा, ये आपकी 2 ख़त और कहानी हो गई। अब आते हैं हम कवाइद की तरफ।